बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को 10th क्लास की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है, इंग्लिश मीडियम। और मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया और मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 2.1 से लेकर 2.5 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। और हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी 2.6 और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और साथ ही एक्सरसाइज हमारी क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। तो और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपने जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ करें सेंस्टिक डिवीज़न। सेंस्टिक डिवीज़न को इस्तेमाल करते हुए आपने पार्ट नंबर 1 ले लिया, 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको ना एक रूट इस इक्वेशन का दे दिया गया क्योंकि ये x की पावर कितनी है, क्यूब। इसके कितने रूट्स फाइंड होंगे, 3। एक रूट्स उसने दे दिया, 2 आप लोगों ने खुद मालूम करने हैं। तवज्जो करिएगा, देखो 2 इज़ द रूट, इस इक्वेशन का 2 क्या है, रूट्स है। अगर ये 2 इस इक्वेशन का रूट्स है तो बाकी फिर आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। रिमाइंडर फिर किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। बच्चों, ये देखो ना, ये कितने x की पावर क्यूब है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के कितने रूट्स फाइंड होते हैं, 3। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके कितने रूट्स होते हैं, 2। अगर हमारे पास 4 दर्जी इक्वेशन हो, 4th इक्वेशन हो तो उसके 4 रूट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की पावर क्यूब है तो इसके कितने रूट्स फाइंड करने हैं, 3, जिसमें से एक रूट्स उसने दे दिया, 2 आप लोगों ने मालूम करने हैं। ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, सेंस्टिक डिवीज़न को इस्तेमाल करते हुए इस इक्वेशन के ना 3 रूट्स हमें फाइंड करने हैं। एक उसने दे दिए यानी आप लोगों ने 2 रूट्स फाइंड करेंगे सेंस्टिक डिवीज़न के साथ। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, सेंस्टिक डिवीज़न करेंगे। तो सबसे पहले x की क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। x के साथ कोफिशिएंट कितना है, -28। x के क्यूब के बाद होनी चाहिए थी x² वाली रकम, वो नहीं दी उसने। उसकी जगह पर क्या ले लेंगे, 0 शून्य ले लेंगे इस तरह। इसके बाद हमारे पास x वाली रकम कितनी आ गई, -28। इसके बाद क्या आ गई हमारे पास, कांस्टेंट वैल्यू। अब इस 2 के साथ सेंस्टिक डिवीज़न करवाएंगे। ये 1 है ना, सेम नीचे उतार लिया हमने। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ गया, 2। ये 2 यहाँ पर जमा करवा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ये 1 नीचे सेम नीचे उतार लिया, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों को जमा करवाएंगे, 0 + 2 करवाएंगे तो 2 आएगा। अब 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख देंगे, 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। तो अब इन दोनों को जमा, -28 है +4 है तो -24 आ जाएगा। अब 2 को -24 के साथ ज़रब करवा के यहाँ पर लिख देंगे, 2 ज़रबे -24 करेंगे, -48 आ जाएगा। तो प्लस माइनस कैंसिल होके 0। तो बच्चों, ये देख लें, ये तो बात बिल्कुल ही दुरुस्त निकली। अगर 2 इस इक्वेशन का रूट्स है तो बाकी फिर रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। तो ये देख लें, 0 आ गया रिमाइंडर, यानी 2 भी इसी इक्वेशन का रूट्स है। अब एक रूट्स है हमारे पास, 2 और हमने मालूम करने। ये वैल्यू क्या होती है, कोशेंट, यहाँ से हम मालूम करेंगे। देखो -24 आ गया। इसके बाद होती है x वाली रकम, x कितने है हमारे पास, 2 है, 2x लिख देंगे। इसके बाद x² वाली रकम, इसकी जगह पर 1x² आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद x वाली वैल्यू आनी चाहिए, 2 है तो 2x आ गया यहाँ। इसके बाद x² वाली रकम, 1 है तो 1x² आ गया और इक्वल टू ये वाला 0। यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए हम 3 मेथड चैप्टर नंबर 1 के अंदर सीख चुके हैं। हम इसकी फैक्टराइजेशन करवाएंगे, पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई।
एक्स स्क्वायर को -24 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना है जो मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू बने, प्लस करने से ये वैल्यू बने। तो 1 ज़रबे 24, 2 ज़रबे 12, 12 दूना 24, 3 ज़रबे 8, 3 8 24, 4 ज़रबे 6, 4 6 24। यानी हम इसके साथ भी x लगा देंगे, इसके साथ भी लगा देंगे। हमें प्लस का 2x चाहिए तो -4 के साथ लगा देंगे। ये हमने जोड़ा ढूंढ लिया। इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो ये वैल्यू, जमा करवाऊंगा तो ये 2x बचेगा। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर 2x की जगह ये पेयर लगा देंगे, माइनस का 4x प्लस का 6x माइनस का 24 = 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, एक x कैंसिल, एक x बच गया, x के साथ कैंसिल होके -4। इनमें से 6 कॉमन, 6 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 6 4 24 -4 = 0। तो ये मेरे पास x -4 फर्दर कॉमन आ गया और x + 6 = 0। ये दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर है। तो क्या करेंगे, अलहदा 0 के बराबर कर लेंगे। इस तरह माइनस का 4 है तो प्लस का 4, ये प्लस का 6 है तो माइनस का 6। तो बच्चों 2 रूट हमने मालूम कर लिए, एक उसने खुद दिया हुआ था। तो हम लिख सकते हैं 2, 4, -6। तो बच्चों ये क्या आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ये था पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। ये था पार्ट नंबर 1। अब करेंगे पार्ट नंबर, बच्चों हमारे पास 2 है और 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 11x + 6 = 0। तो बच्चों ये देख लें, एक रूट हमें इसने दे दिया क्योंकि x की पावर क्यूब है। 2 रूट्स और आपने मालूम करने हैं क्योंकि 3 रूट्स होते हैं ना x³ की इक्वेशन के, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं। एक उसने दे दिया, 2 आपने मालूम करने हैं। किस तरीके के साथ? साइंटिफिक डिवीजन के साथ। तो जो करिएगा, तो बच्चों हम साइंटिफिक डिवीजन करवाएंगे। x³ के साथ कोफिशिएंट कितना 2 है तो 2 आ गया, x² के साथ कोफिशिएंट कितना -3, x के साथ कोफिशिएंट कितना -11 और ये वाली जो सी कांस्टेंट वैल्यू 6 है। तो इस 3 के साथ साइंटिफिक डिवीजन, ये पहला डिजिट है ना आपने सेम नीचे उतार लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे, ज़रब करवा के यहाँ पर वैल्यू, इन दोनों को जमा, प्लस का 3 आ गया, 3 3 9 आ गया, माइनस का 11 प्लस का 9, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 3 3 9। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा प्लस माइनस का 2 2 3 6 माइनस का 6 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल होके 0। ये देख लें 3 भी इसी इक्वेशन का रूट है क्योंकि बाकी रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर। तो बच्चों अब 2 रूट्स हम इसके ज़रिए निकाल लेंगे, कोशेंट के ज़रिए। तो ये माइनस का 2 = ये वाला 0 मसावी -2, माइनस कांस्टेंट के अगली वैल्यू क्या होती है? x वाली। तो ये आ गया 3x, 3 था तो 3x। x के अगली रकम होती है x² वाली, 2 है तो 2x² आ गया प्लस। अब ये देखें हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम इसकी क्या करवाएंगे? फैक्टराइजेशन। हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई, माइनस का 4x² आ गया, 1 ज़रबे 4, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x, प्लस का 3 है तो माइनस इसके साथ। अब मैंने वो पेयर ढूंढ लिया जिसको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू हासिल होती है, प्लस करने से ये वैल्यू हासिल होती है। तो बच्चों मेरे पास 2x², 3x की जगह ये वैल्यू, माइनस का x प्लस का 4x -2 = 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 2x, x के साथ कैंसिल होके -1, क्या आ जाएगा? इन दोनों में से 2 कॉमन, 2x - 1 = 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन आ जाएगा 2x - 1, हमारे पास बचेगा x +
2 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं? 0 के बराबर हैं। तो क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। इस तरह माइनस का 1 प्लस का 1, 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 डिवाइड हो गया, तो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2। तो अब क्या करेंगे, रूट्स लिखेंगे। पहला रूट हमें उसने 3 दे दिया था, दूसरा रूट हमारे पास 1/2, तीसरा रूट -2 आ गया। तो ये 3 रूट्स आ गए। x की क्यूब थे तो 3 रूट हमने बना लिए। अब करेंगे ये पार्ट नंबर 3। तो बच्चों हम नेक्स्ट मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो पार्ट नंबर करेंगे 3। हमें क्या दे दिया, -1 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन फॉर x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 11x -6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करेंगे, एक रूट्स उसने दे दिया, 2 आपने सेंसिटिव डिवीजन के साथ मलोम कर लेने हैं, तवज्जो करनी। कोफिशेंट फॉर -1 माइनस का 11 और माइनस का 6, -1 के साथ सेंसिटिव डिवीजन, पहले डिजिट को सेम नीचे उतार लिया, -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 4, -1 -4 तो माइनस का 5 आ गया। अब -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर -1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +5, माइनस का 11 प्लस का 5 तो माइनस का 6 आ गया। अब -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का 6 वो यहाँ पर लिख देंगे। अब दोनों को जमा करवाया तो 0, प्लस माइनस कैंसिल होकर 0। तो लिहाजा -1 भी इसी इक्वेशन का रूट्स है, क्योंकि रिमाइंडर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो लो ये हमारा ये वाला रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना लेंगे। देखो -6 से अगली रकम x वाली है, -5 है तो -5x आ गया। इसके बाद x के अगली रकम होती है x स्क्वायर वाली रकम, 4 है तो 4x स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी हम क्या करवा देंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a इज़ इक्वल टू 4, b इज़ इक्वल टू -5, c इज़ इक्वल टू -6। फार्मूला लगाया x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। तवज्जो करिएगा, x मसावी माइनस का b की वैल्यू कितनी, -5, इसके साथ भी माइनस है तो +5 हो गया। ये प्लस माइनस इसी तरह -5 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है और c की वैल्यू मेरे पास -6 के बराबर है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 4, x मसावी 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर लिया 25 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 4 16, 16 ज़रब 6, 16 ज़रब 6 करेंगे तो हमारे पास 96 आ गया। इसमें प्लस करवा देंगे 25 तो हमारे पास 121 आ गया, 4 दूनी 8, x मसावी 5 प्लस माइनस तो ये आ गया 121/8, x मसावी 5 प्लस माइनस 11/8 आ गया। अब क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे। x मसावी 11 में 5 जमा किया तो 16/8, 8 दूनी 16, x इक्वल टू 2 आ गया। और इसी तरह x इक्वल टू माइनस का 6/8, 2 के टेबल पे 2 3 टाइम, 2 4 टाइम, x इक्वल टू माइनस का 3/4। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब देखो रूट्स लिख देंगे। रूट्स हमारे पास कितने आ गए, -1 2 माइनस का 3/4। तो बच्चों ये क्या था, आप लोगों का फाइनल आंसर ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर भी 5 भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। यूज़ करें सेंसिटिव डिवीजन। सेंसिटिव डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए 1 and 3 आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की 4 -10 x² + 9 इज इक्वल टू 0।
आपको ना दो रूट्स दे दिए उसने, ये देखें, एक और एक, कितने हो गए, दो रूट्स। दो रूट्स आपने मालूम करने। देखो x की पावर 4 है, कितनी चार दर्जी मसावात है। चार दर्जी मसावात के कितने रूट्स होते हैं, चार। तीन दर्जी हो, तीन रूट्स। दो दर्जी हो, दो रूट्स। अब ये फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ, तो फोर्थ रूट ही आपने बनाने हैं, जिसमें से दो रूट्स आपको दे दिए, दो रूट्स आपने मालूम करने हैं। किस तरीके से, सैनस्टिक डिवीजन के साथ। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सैनस्टिक डिवीजन करवाएंगे। सबसे पहले ये वाला 1 करवा लेंगे, तवज्जो करिएगा। अब इसके कोफिशेंट ले लेंगे। x की 4 का कोफिशेंट कितना हमारे पास 1 है। इसके बाद x की क्यूब वाली वैल्यू हमें उसने नहीं दी, उसकी जगह हम 0 ले लेंगे। इसके बाद x स्क्वायर वाली रकम -10 आ गया। इसके बाद x वाली वैल्यू भी हमें उसने नहीं दी, उसकी जगह पर क्या ले ली, 0। और इसके बाद आ गई ये वाली कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों इसके अंदर है ना x की क्यूब वाली वैल्यू नहीं उसने दी, वो उसकी जगह पर 0। x वाली रकम उसने नहीं दी, उसकी जगह पर भी 0। अब 1 के साथ सैनस्टिक डिवीजन करवाएंगे। ये वाला 1 सेम नीचे उतार लिया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 1 यहाँ पर इन दोनों को जमा करवा दें। 0 + 1 करेंगे, 1 आएगा। 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। अब माइनस का 10 है, प्लस का 1 है, तो माइनस का 9 आ गया। दोनों को जमा करवा दिया। 1 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9 आ जाएगा, वो यहाँ पर लिख देंगे। दोनों को जमा, -9। 1 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -9 यहाँ पर प्लस करवा देंगे। तो बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आ गया, 0। तो लिहाजा ये 1 भी इस इक्वेशन का रूट है। कैसे पता चल गया रूट है, क्योंकि बाकी रिमाइंडर 0 आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम इस तरह इसको मज़ीद बढ़ा लेंगे लाइन को, इस लाइन को। अब क्या करेंगे, इस 3 के साथ ना इसको मज़ीद सैनस्टिक डिवीजन करवाएंगे। देखो ये वाला 3 ले लिया हमने। अब ये जो सी वैल्यू बची है ना क्वोशंट के अंदर, इसको ना हम इस 3 के साथ सैनस्टिक डिवीजन करवाएंगे। अब ये वाला 1 सेम नीचे मैंने उतार लिया, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3, 1 + 3 करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। 3 4 12 आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, 3 4 12 आ गया। माइनस का 9 प्लस का 12, तो माइनस का प्लस का 3 आ गया हमारे पास। और ये वाला -9, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस का 9 आ गया। माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल होके 0। तो लिहाजा ये 3 भी इसी इक्वेशन का रूट्स है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। ये 0 इसी तरह, ये वाला 3 आ गया, इसके बाद प्लस 3 की अगली रकम होती है x वाली रकम, तो 4 है तो 4x आ गया। 4x से अगली रकम होती है x स्क्वायर वाली, तो 1 है तो 1x स्क्वायर आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास 3x स्क्वायर आ गया। 1 ज़रबे 3, इसके साथ भी x, इसके साथ भी, तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस का x आ गया, प्लस का 3x प्लस 3 = 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x + 1। इन दोनों में से 3 कॉमन, x + 1 आ गया = 0। इन दोनों में से फर्दर कॉमन ले लेंगे, x + 1 आ गया, हमारे पास बचेगा x + 3 = 0। x प्लस फर्दर कॉमन, x + 3 बचे, दोनों फैक्टर 0 के बराबर, तो लिहाजा अलग-अलग 0 के बराबर कर लेंगे। इस तरह प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1, प्लस का 3 है, उस तरफ जाके माइनस का 3, S डॉट। अब इसका आंसर देना है हमने दरमियानी ब्रैकेट लिख कर इस तरह। पहला रूट हमारे पास 1 है, दूसरा रूट हमारे पास 3 है, 2 हमने मालूम कर लिए, -1, -3। तो बच्चों ये देखें x की पावर कितनी थी, 4, फोर्थ इक्वेशन थी। फोर्थ इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, 4, 2 2 4। तो बच्चों ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी।
तवज्जो करिएगा। हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 2 है 3 एंड -4। इक्वेशन हमें दे दी उसने x की पावर 4 प्लस 2x की क्यूब माइनस का 13 एक्स स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, ये हमारा इस एक्सरसाइज का ना आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज हम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 2 रूट्स उसने दे दिए 1 और 2। ये x की पावर 4 है। कितने रूट्स इसके फाइंड होंगे? 4 रूट्स आपने बनाने हैं। 2 उसने दे दिए, 2 हम मालूम कर लेंगे। किस तरीके के साथ? सेंस्टिक डिवीजन के ज़रिए। तवज्जो करिएगा, x के क्यूब x की 4 के साथ कोफिशिएंट कितना है? 1 है। x के क्यूब के साथ कोफिशिएंट कितना है? 2। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कितना? माइनस का 13। x के साथ कोफिशिएंट कितना? माइनस का 14। और कांस्टेंट वैल्यू हमारी किसके बराबर है? 24 के। तो इस 3 के साथ इसका क्या करवाएंगे? सेंस्टिक डिवीजन। पहला डिजिट आपने ये जो सा ना ये सेम नीचे उतार लेना है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 आएगा। 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों को जमा, 2 + 3 कितना आ गया? 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख देंगे। 3 5 15, तो यहाँ पर आ गया 15। अब दोनों को जमा करवा देंगे, प्लस का 2 बचेगा। अब 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब दोनों को जमा करेंगे, -8 आ जाएगा। अब 3 8 24, माइनस का 24 यहाँ पर आ, प्लस का 24 माइनस का 24, रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो लिहाजा 3 भी इस इक्वेशन का रूट्स है। अब इसके बाद मज़ीद फिर सेंस्टिक डिवीजन करवाएंगे। तवज्जो करिएगा, इस तरह सेंस्टिक डिवीजन करवानी है। इस -4 के साथ अब ये 1 है, सेम नीचे उतार लेंगे। -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4। अब दोनों को जमा, प्लस का 5 माइनस का 4 है तो प्लस का 1। -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 4 वो यहाँ पर आ गया। दोनों को जमा, 2 + -4 तो माइनस का 2। नफ़ी नफ़ी जमा, 4 दूनी 8, प्लस का 8 आ गया। -8 + 8 कैंसिल होके रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो लिहाजा -4 भी इसी इक्वेशन का क्या है? फैक्टर है, रूट्स है। तवज्जो करिएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 0 इसी तरह, ये कांस्टेंट वैल्यू -2 से अगली वैल्यू क्या है? x वाली। 1 है तो 1x आ गया। इसके बाद फिर अगली वैल्यू 1 है तो 1x स्क्वायर आ गया। तो बच्चों हम पहली रकम आखिरी रकम को मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन करवा देंगे। माइनस का 2x स्क्वायर, 1 ज़रबे 2, इसके साथ भी x, इसके साथ भी, प्लस का x है तो माइनस इसके साथ। तो बच्चे मेरे पास x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x -1 आ गया। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास x -1 इक्वल टू 0। तवज्जो करिएगा, तो इन दोनों में से फर्दर कॉमन x -1 आ गया तो हमारे पास बच गया x + 2 इक्वल टू 0। x -1 कॉमन तो x + 2 आ गया। दोनों फैक्टर शून्य के बराबर, तो लिहाजा लहदा शून्य के बराबर कर लेंगे। इस तरह माइनस का 1 है, प्लस का 1, प्लस का 2 है, माइनस का 2। अब देखिए हमारे पास 4th इक्वेशन थी ना, 2 रूट्स उसने दे दिए थे, वो भी लिख देंगे साथ। 3, -4, -1, -2। तो बच्चों ये हमने 4 रूट्स क्रिएट कर लिए। तो बच्चों ये थी आप लोगों की एक्सरसाइज 2.6। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2.7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। और आपने 10th क्लास की मैथ की अगर आप लोगों ने अपनी बेस बनानी है कंसेप्ट के साथ, तो आपने पहले चैप्टर नंबर 1 देखना है, फिर इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आना है।
और प्लेलिस्ट, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर है ना आपको फ़ोल्डर मिल जाएगा 10th क्लास की मैथ का इंग्लिश मीडियम का। वहाँ से ना मैंने एक तरतीब के साथ वीडियो वहाँ पर डाली हुई हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को 10th क्लास की मैथ के अंदर मसला बनता है तो मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए आप रब्ता करके अपनी मैथ की जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।